एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने अपने हाथों से एक साम्राज्य खड़ा किया और फिर अपने ही हाथों से उसे बर्बाद कर दिया। और जब सब कुछ टूट रहा था, वो नहीं रुका, वो भाग गया। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच में भागा या उसे भागने दिया गया? विजय माल्या। ये नाम सुनते ही जहन में एक तस्वीर आती है। शैंपेन के गिलास, फॉर्मूला 1 की कार्स, क्रिकेट के मैदान और किंगफिशर की वो लाल सफेद लोगो। एक आदमी जिसने इंडिया को दिखाया कि अमीरी कैसे सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जिसे समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। वे बैक टू अ बॉय इन बेंगलुरु, जिसके पिताजी ने एक छोटी सी ब्रूअरी से एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। विट्ठल माल्या, विजय के पिता, एक समझदार और स्थिर बिजनेसमैन थे। उन्होंने यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप को खड़ा किया और जब 1983 में उनका इंतकाल हुआ तो 28 साल का विजय माल्या अचानक एक बड़े बिजनेस ग्रुप का वारिस बन गया। एक नया खिलाड़ी, एक बड़ी जिम्मेदारी और एक ऐसी भूख जो कभी शांत नहीं हुई। विजय माल्या ने सब कुछ बड़ा सोचा। हमेशा जहां दुनिया एक कदम चलती, वो 10 कदम आगे निकलते। उन्होंने किंगफिशर बियर को इंडिया का नंबर 1 बियर ब्रांड बनाया। मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 विस्की उनकी कंपनी का हिस्सा बनी। यूनाइटेड स्पिरिट्स दुनिया के सबसे बड़े स्पिरिट्स कंपनीज में से एक बन गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि लोग सोचने लगे, ये आदमी है या जादूगर? लेकिन एक आदमी जब सिर्फ सपने देखने लगता है और हकीकत भूलने लगता है, तब कहानी बदल जाती है। विजय माल्या ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने एक एयरलाइन लॉन्च की, किंगफिशर एयरलाइंस। आइडिया था सिंपल, इंडिया की मिडिल क्लास को एक ऐसी फ्लाइंग एक्सपीरियंस देना जो पहले सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे। गॉर्मी फूड, लेदर सीट्स, यंग एयर होस्टेसेस इन रेड यूनिफॉर्म्स। किंगफिशर एयरलाइंस एक ब्रांड नहीं, एक लाइफस्टाइल थी। और शुरुआत में वो चमकी, खूब चमकी। पैसेंजर्स प्यार करते थे इस एयरलाइन को, अवार्ड्स मिलते थे, मीडिया कवर करता था हर लॉन्च, हर रूट। विजय माल्या को इंडिया का रिचर्ड ब्रैंसन कहा जाने लगा। लेकिन जिस दुनिया में एयरलाइन चलती है, वो दुनिया ग्लैमर की नहीं, वो दुनिया नंबर्स की है। फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस, पायलट सैलरीज, एयरपोर्ट फीस, ये सब एक खामोशी से डिवावर कर रहे थे किंगफिशर एयरलाइंस के रिसोर्सेज को। और फिर माल्या ने एक और बड़ी गलती की। 2007 में उन्होंने एयर डेक्कन खरीदी, एक स्ट्रगलिंग लो कॉस्ट एयरलाइन। इस एक फैसले ने उन्हें दो अलग बिजनेस मॉडल्स में फंसा दिया। एक तरफ प्रीमियम एयरलाइन का खर्चा, दूसरी तरफ बजट एयरलाइन का लॉस। दोनों को साथ चलाना, ये पागलपन था, इकोनॉमिक सुइसाइड था। 2008 आया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। फ्यूल प्राइसेस आसमान छू रहे थे और किंगफिशर एयरलाइंस, वो डूब रही थी। धीरे धीरे एक एक लोन, एक एक ईएमआई, एक एक सैलरी जो टाइम पर नहीं आई। पायलट्स ग्राउंड पर बैठने लगे, मैकेनिक्स ने काम बंद किया। और फिर एक दिन वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। अक्टूबर 2012, किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस सस्पेंड हो गया। इंडिया की सबसे ग्लैमरस एयरलाइन बंद, खत्म। जिंदगी भर की मेहनत एक दफा में ध्वस्त। लेकिन असली सवाल यहां शुरू होता है, क्योंकि जब एयरलाइन बंद हो रही थी, उस वक्त भी विजय माल्या पार्टीज दे रहे थे। उस वक्त भी उनकी यॉट इंडियन ओशन में तैर रही थी। उस वक्त भी आईपीएल मैचेस में उनका बॉक्स सजा हुआ था। बाहर ग्लैमर था, अंदर 9,000 करोड़ का कर्ज था। बैंक्स को, एसबीआई को, पंजाब नेशनल बैंक को और 17 अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। कर्मचारियों ने बताया कि महीनों से सैलरी नहीं मिली। पायलट्स के बच्चे स्कूल फीस नहीं भर सके। ग्राउंड स्टाफ अपने घर का किराया नहीं दे पाई। और जिस आदमी की वजह से ये सब हुआ, वो गोवा में एक पार्टी होस्ट कर रहा था। ये सिर्फ बिजनेस फेलियर नहीं था, ये एक धोखा था। 2016 बैंक्स ने कोर्ट जाना शुरू किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई
सब एक एक करके माल्या के खिलाफ मूव करने लगे। इंडिया भर में उनकी प्रॉपर्टीज की अटैचमेंट शुरू हुई। उनका पासपोर्ट कैंसिल करने की तैयारी हो रही थी। और फिर एक रात बिना किसी को बताए विजय माल्या इंडिया छोड़ के चले गए। 2 मार्च 2016 वो लंदन पहुंचे और फिर वहीं रह गए। जब ये न्यूज बाहर आई तो पूरे देश में एक ही सवाल गूंजा, क्या उन्हें जाने दिया गया? क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। एक आदमी जिस पर इतना बड़ा कर्ज है, जिसके खिलाफ इतनी एजेंसीज काम कर रही हैं, वो ऐसे सीधा एयरपोर्ट से निकल जाता है। लुकआउट नोटिस थी उनके खिलाफ, फिर भी वो गए कैसे? बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिस्टम की फेलियर नहीं थी, ये सिस्टम का डिजाइन था। लंदन में माल्या ने सब डिनाई किया, कहा कि वो भागे नहीं, वो तो पहले से जाने वाले थे। कहा कि बैंक्स ने उन्हें लोन दिया था पूरी जानकारी के साथ। कहा कि किंगफिशर फेल हुआ तो वो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस की वजह से, उनकी गलती से नहीं। ट्विटर पर डिबेट चलाते रहे, बीबीसी को इंटरव्यूज देते रहे। एक तरफ इंडिया की कोर्ट्स उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर रही थी, दूसरी तरफ वो लंदन के हाई एंड रेस्टोरेंट्स में स्पॉटेड होते रहे। इंडिया और यूके के बीच एक्सट्रेडिशन की लड़ाई शुरू हुई, सालों तक चली। 2018 में वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने एक्सट्रेडिशन अप्रूव किया, लेकिन माल्या ने अपील की। यूके हाई कोर्ट गए, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स गए, हर रास्ते पे रोकने की कोशिश की। और आज 2026 में ये केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। विजय माल्या अभी भी इंडिया वापस नहीं आए हैं। लेकिन कुछ चीजें जरूर हुई हैं। इंडिया की कोर्ट्स ने उन्हें विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया। उनकी एसेट्स इंडिया में जो भी थी, बैंक्स ने सीज कर ली। किंगफिशर विला, वो आइकॉनिक प्रॉपर्टी गोवा में, बैंक ने ले ली। उनकी यूनाइटेड स्पिरिट्स में हिस्सेदारी डियाजियो को बेच दी गई। एक एक चीज नीलामी में उतरी। साम्राज्य जो उन्होंने बनाया था वो टुकड़ों में बिकने लगा। बैंक्स ने बनाया था केस कि लगभग 6,000 करोड़ से 6,500 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है, लेकिन पूरा हिसाब अभी भी बराबर नहीं हुआ। और वो हजारों लोग, पायलट्स, कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, जो किंगफिशर में काम करते थे, कुछ ने नौकरी ढूंढी, नहीं मिली। कुछ को अपने घर बेचने पड़े। कुछ की जिंदगियां वो कभी रिकवर नहीं कर पाई जो एक आदमी की हैवान नफसी ने उनसे छीन ली। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नाकामयाबी की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन सिस्टम्स की जो बहुत बड़े लोगों को बहुत ज्यादा रोप देती हैं। ये कहानी है उनकी जो ग्लैमर के पीछे नंबर्स हाइड करते हैं। ये सवाल उठाती है, जब एक छोटा दुकानदार एक बैंक का कर्ज नहीं चुका पाता तो उसके घर पे ताला लगता है, लेकिन जब कोई 9,000 करोड़ नहीं चुका पाता तो वो लंदन में बैठा अपील्स फाइलिंग करता रहता है। विजय माल्या ने एक बार कहा था, आई एम नॉट अ थीफ। शायद नहीं थे, लेकिन वो एक ऐसा आदमी जरूर थे जिसने अपनी एम्बिशन के आगे सबकी आंखें बंद कर ली, जिसने सेलिब्रेट किया जब डूबना शुरू हुआ था, और जिसने भागना चूज किया जब जिम्मेदारी का वक्त आया। किंगफिशर बियर की बॉटल्स अभी भी बिकती हैं इंडिया में। उस लेबल पर वो मुस्कुराता हुआ राजा क्राउन पहने अभी भी दिखता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे हॉन्टिंग हिस्सा है। राज खत्म हो गया, ताज उतर गया, लेकिन निशान अभी भी बाकी है।